नए साल पर ये एक चीज़ खरीदने से ही चमक जाएगी किस्मत। दोस्तों, नव वर्ष आने का सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है और बहुत ही जल्द नए साल 2024 की शुरुआत भी होने वाली है। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उनके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहे। साथ ही घर में माता लक्ष्मी का वास हो। नए साल में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, तो वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें यदि हम नए साल में अपने घर ले आते हैं तो पूरे वर्ष अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप नए साल में इन वस्तुओं को अपने घर ले आते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपके अन्न धन के भंडार भर देती हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि वास्तुशास्त्र के सभी उपाय आपको प्राप्त होते रहें तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। आइए अब जानते हैं कि वह कौन सी चीज़ें हैं जो नए साल में अपने घर लानी चाहिए। पहला, विंड चाइम। वास्तुशास्त्र में विंड चाइम को बहुत शुभ माना गया है। इससे निकलने वाली मधुर आवाज़ पूरे घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देती है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए नए साल के आगमन पर अपने घर या ऑफिस में एक विंड चाइम जरूर लगाएं, क्योंकि विंड चाइम लगाने से घर की दरिद्रता दूर होती है और धन का आगमन होता है। दूसरा है शीशा। वास्तुशास्त्र में शीशा अर्थात दर्पण को बहुत ही अच्छा प्रतीक माना जाता है। नए साल में अपने घर में एक सुंदर सा शीशा लेकर आएं और इसे घर की उत्तर दिशा में लगाएं। आप चाहें तो अपने ऑफिस में भी बैठने के स्थान पर दर्पण लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि दर्पण लगाने से कमाई तेजी से बढ़ने लगती है। तीसरा है लाफिंग बुद्धा। वास्तुशास्त्र में लाफिंग बुद्धा को सुख समृद्धि का खजाना माना जाता है। घर में लाफिंग बुद्धा लाने से खुशियां आती हैं, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है। आप भी नए साल पर अपने घर में लाफिंग बुद्धा ला सकते हैं। इसे अपने ड्राइंग रूम में मुख्य द्वार की तरफ रखें। लाफिंग बुद्धा को घर में लाने से आपके घर में धन की कमी नहीं रहती। चौथा, बांस का पौधा। बांस का पौधा समृद्धि और लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही बांस का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। इस पौधे को घर के ड्राइंग रूम में रखें। सेंट्रल टेबल के बीचों बीच बांस का पौधा रखने से आपके घर की तरफ धन आकर्षित होता है। यदि आपके घर के रसोई में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो वहाँ बांस का पौधा रखने से अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। यह भी माना जाता है कि घर में बांस का पौधा रखने से परिवार के सभी सदस्य निरोग रहते हैं और आपकी आयु भी बढ़ती है। पांचवा, एक्वेरियम। वास्तुशास्त्र में मछलियों को सौभाग्य का सूचक माना जाता है और घर में एक्वेरियम का होना आपकी संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। घर में एक्वेरियम लगाने से आपके घर की धन समृद्धि बढ़ती है और सभी प्रकार की बुरी नज़र का अशुभ प्रभाव दूर होता है। यदि आप नए साल में घर पर एक्वेरियम लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए उत्तर दिशा का चुनाव करें। उत्तर दिशा को धन और भगवान कुबेर की दिशा माना जाता है। इस दिशा में वाटर बॉडी लगाने से आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। छठवां, मोर पंख। भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख बहुत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि मोर पंख जिस घर में भी होता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप भी नववर्ष की शुरुआत खुशियों के साथ करना चाहते हैं तो घर में मोर पंख जरूर लाकर रखें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि 1 से 3 ही मोर पंख होने चाहिए। सातवां, तुलसी का पौधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। नए साल के मौके पर आप भी घर पर
इंडोर प्लांट के तौर पर तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। तुलसी के पौधे को लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 8वां, लघु नारियल। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। इसे रखने से घर में धन और समृद्धि बरकरार रहती है। घर पर लघु नारियल रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। 9वां, मोती शंख। अगर आप चाहते हैं कि नए साल की शुरुआत सुख समृद्धि के साथ हो और साल भर धन की कमी ना हो तो मोती शंख की खरीदारी जरूर करें। मोती शंख को पूजा करने के बाद पैसा रखने वाली जगह या फिर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से तरक्की के नए मार्ग खुलते हैं और पैसों की कभी कमी नहीं होती है। 10वां, धातु का हाथी। नए साल में वास्तुशास्त्र के हिसाब से धातु से बने हाथी की मूर्ति रखना बहुत ही शुभ होता है। इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होने लग जाता है। ऐसे में इस बार आप चाहें तो ठोस चांदी के धातु से बनी हाथी की प्रतिमा खरीदकर अपने घर पर रखें। इससे सुख समृद्धि बनी रहेगी और धन आगमन के रास्ते खुल जाएंगे। 11वां, धातु का कछुआ। धातु के हाथी की ही तरह कछुआ खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कछुए को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। नए साल की शुरुआत होने पर आप कांसा, चांदी या पीतल से बने कछुए की खरीदारी कर उसे घर पर जरूर रखिए। 12वां, स्वास्तिक का चित्र। स्वास्तिक का चित्र घर में रखने से हर मनोकामना पूरी होती है। पुराणों में स्वास्तिक को माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान का प्रतीक माना गया है। स्वास्तिक संस्कृत के सु और अस्थि से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ होता है शुभ। स्वास्तिक से परिवार, धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खत्म होती हैं। 13वां, गोमती चक्र। साधारण पत्थर की तरह दिखने वाला गोमती चक्र चमत्कारिक होता है। गोमती नदी में मिलने के कारण इसे गोमती चक्र कहते हैं। गोमती चक्र होने से व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा नहीं रहती। गोमती चक्र को सिंदूर की डिब्बी में रखना चाहिए। 11 गोमती चक्र लेकर उसे पीले वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रखने से घर में बरकत बनी रहती है। 14वां, तोते का चित्र या मूर्ति। वास्तु के अनुसार घर के उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर लगाने से पढ़ाई में बच्चों की रुचि बढ़ती है और उनकी स्मरण शक्ति भी मजबूत होती है। तोता प्रेम, वफादारी, लंबी आयु तथा सौभाग्य का प्रतीक होता है। अगर आप घर में बीमारी, निराशा, दरिद्रता तथा सुखों का अभाव महसूस कर रहे हैं तो तोता की तस्वीर या मूर्ति घर में स्थापित करें। 15वां, नए साल में घर में कपूर जलाएं। यदि आप नए साल में घर पर कपूर जलाते हैं और उसका धुआं पूरे घर में फैलने देते हैं तो ये घर के लिए बहुत शुभ होगा और समृद्धि लाने में मदद करेगा। आप नियमित रूप से भी लौंग और कपूर जला सकते हैं। इससे वास्तु दोषों को दूर करने में मदद मिलेगी। 16वां, हंसों का जोड़ा। वास्तु के अनुसार एक और चीज जो खास मानी जाती है वह है हंसों का जोड़ा। आपने भी कई बार ऐसे देखे होंगे कि लोग इन्हें शो पीस के तौर पर घर में रखते हैं। इसे रखने से घर में सुख समृद्धि आती है, इसलिए इसे घर में जरूर रखना चाहिए। इसे रखने की सही दिशा घर की दक्षिण दिशा मानी जाती है। इसे रखने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भावना में बढ़ोतरी होती है। 17वां, गाय और बछड़े की मूर्ति। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में गाय की मूर्ति रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में गाय की मूर्ति रखने से मानसिक शांति मिलती है। मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें गाय का बछड़ा साथ हो। ऐसी मूर्ति रखने से माना जाता है कि घर में पढ़ने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। यदि ये मूर्ति पीतल की हो तो ये अधिक लाभकारी होती है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन
सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।